Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन थ्री रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड की। और ये कॉम्बिनेशन इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके साथ कनेक्ट है? बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर और की के साथ। ड्रॉ सुटेबल सर्किट डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दिस सर्किट कंपोनेंट अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। तो मतलब आपने क्या करना है, इन सभी को यूज करके एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें आप ये सभी कंपोनेंट्स को अटैच करोगे और साथ में आपने करंट की डायरेक्शन बतानी। और इसका बी पार्ट भी है साथ में कि इस जो गिवन डायग्राम है इस नेटवर्क का आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी हैव अ बैटरी, ये बैटरी लगा दी मैंने। उसके बाद एमीटर लगेगा, आपको पता है सीरीज में, तो यहाँ पे सीरीज में एमीटर आ गया। मस्ट कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। नेगेटिव आगे जाएगा, आगे जाके इनको मिलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देते हैं। एक मैंने ये लगा दिया, एक इसके नीचे यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे ऊपर लगा दिया। तो ये थ्री रेजिस्टर्स, दिस इज R1, R2 और ये हो गया हमारा R3। एक वोल्ट मीटर लगना है। तो वोल्ट मीटर भी बच्चों आपको पता है पैरेलल में ही लगता है, तो आप किसी भी एक के क्रॉस यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा सकते हो। इस टर्मिनल के क्रॉस ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऊपर लगा दिया वोल्ट मीटर, तो ये लग गया वोल्ट मीटर। उसके बाद देन यू हैव अ की, तो यहाँ पे मैंने की लगा दी, की को क्लोज कर दिया और दिस इज द सर्किट। और डायरेक्शन भी बतानी थी उसने करंट की, तो आपको पता है डायरेक्शन क्या होती है करंट की, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। मेक श्योर इन दिस डायग्राम यू हैव टू कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बच्चों आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो R3 और R2 वाला रेजिस्टेंस है दे आर इन पैरेलल। तो आप लिखोगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो इनकी जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो कैसे निकलेगा, देखो अब ये दोनों जो है सेम रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगे हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था पिछली क्लास में कि अगर पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हों जिनकी वैल्यू सेम होती है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें आप करते हो R/N। आर होता है रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है 10, ईच का 10 रेजिस्टेंस है, और एन होते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो पैरेलल में लगे हैं, तो 2। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 5 ओम। Otherwise, you can also calculate it like this: 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2। यहाँ पे होएगा R2 plus R3, क्योंकि ये R2 और R3 वाले पैरेलल में लगे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे 1/10 प्लस 1/10, दैट इज 2/10, कैंसिल हुआ तो 1/5। तो 1/Rp इज 1/5, तो यहाँ से Rp कितना आ गया 5। तो देखो मैंने इतना बड़ा काम जो यहाँ से निकला मैंने ये एक स्टेप में कर दिया। ठीक है, पर ये फॉर्मूला आपको पता है तभी लगता है जब रेजिस्टर्स क्या होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम। अब देखो आपका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का हो गया। दिस R1 5 ओम, उसके बाद सी और डी में लग गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp जो कितना है अब 5, और उसके बाद नेक्स्ट आपका लगा हुआ है 5 ओम का R3। तो नाउ R1, Rp एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में आ गए अब ये। तो अगर सीरीज में है तो यू नो दैट सीरीज में आंसर कैसे निकलता है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो R1 प्लस Rp प्लस R3 दैट इज 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ओम। मेक श्योर रेजिस्टेंस के यूनिट जरूर डालना पीछे। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बल्ब रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट। एक बल्ब की रेटिंग लिखी हुई है 100 वॉट 220 वोल्ट, मतलब बल्ब 1
जो है आपका बच्चों, उसकी पावर 100 वॉट, कब? जब उसको वोल्टेज मिलेगी 220 वोल्ट। फिर उसके बाद दूसरा बल्ब है 60 वॉट 220 वोल्ट, तो बल्ब 2 60 वॉट उसकी पावर है और इसकी वोल्टेज कितनी दी हुई है 220 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल में लगाया है, दो बल्ब्स हैं उनको पैरेलल में लगा दिया, किसके साथ? 220 वोल्टेज के साथ। तो कुछ इस तरह देखो, ये एक बल्ब हो गया आपका और ये आपका सेकंड बल्ब, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी, बैटरी की वोल्टेज 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेन, तो बल्ब्स ने कितना करंट बैटरी से लिया ये निकालना है। तो मतलब ये निकालना है आपने कि बैटरी कितना करंट दे रही, और आपको ये पता है कि जब बैटरी करंट देती है तो वो पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करती है, तो हमें इन बल्ब्स के रेजिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो इस फॉर्मूले से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर बल्ब 1 की बात करें तो बल्ब 1 की पावर है हमारी 100, वोल्टेज है आपकी 220, और रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ R1। तो यहाँ से R1 कितना आ गया 220 का स्क्वायर, तो 2 बार 220 लिख दिया मैंने, और नीचे 100, ये 10 के साथ 10, ये 0 के साथ 0 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया बच्चों? योर आंसर इज 22 इंटू 22, दैट इज 484 वोल्ट्स, है ना। ऐसे ही आप बल्ब 2 का रेजिस्टेंस निकाल दोगे तो उसके लिए देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R2। तो पावर है सेकंड बल्ब की 60, वोल्टेज है आपकी 220 का स्क्वायर, तो 2 बार 220 नीचे R2, यहाँ से R2 कितनी आ गई आपकी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे 3। तो बच्चों आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपका पॉइंट्स में आ जाएगा एंड इट्स कम्स आउट टू बी 806.7 ओम। तो हमारे पास दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस आ चुके हैं। R1 इज योर 484 ओम्स, यहाँ पे बच्चे ओम्स आएगा, वोल्ट लिख दिया मैंने, और R2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 806.7 ओम। ठीक है, तो आपके पास दोनों ही रेजिस्टेंसेस आ चुके हैं बल्ब के। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है बैटरी जब करंट देती है तो वो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करती है, और ये दोनों ही बल्ब जो है पैरेलल में लगे हैं, तो इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो ऐड होगा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल के लिए यू नो द फॉर्मूला इज 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 1/484 प्लस 1/806.7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 806.7 प्लस 484 डिवाइडेड बाय 484 इंटू 806.7। ये जब ऐड होंगे तो 6 4 10 819 8 4 12 1290.7 डिवाइडेड बाय 484 इंटू 806.7। तो ये आया 1/RP। ठीक है, आपको निकालना है बच्चों RP, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, उसके लिए यू नीड टू रेसिप्रोकल इट, तो 484 इंटू 806.7 डिवाइडेड बाय 1290.7। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ आपका आंसर आ जाएगा 302.5। ठीक है, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया इस कॉम्बिनेशन का 302.5 ओम। अब करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला इज बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज है 220, रेजिस्टेंस है आपका 302.5, और जब आप इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.72 एम्पेयर। तो कंसेप्ट तो इजी है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल है, क्योंकि आपके जो रेजिस्टेंस R2 आया वो डेसिमल में है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट बच्चे वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब सब्सटेंसेस इन ओहम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पे बच्चे कुछ सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती थी, रेजिस्टिविटी रो, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है। जैसे सिल्वर की वैल्यू दी है 1.60 इंटू 10 की पावर में है बच्चे, ये पावर में -8 है, ये भी पावर में -8, दिस इज आल्सो इन पावर, ये -8 भी पावर में है, -8 पावर में, एंड -6 भी क्या है, पावर में। तो बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, आउट ऑफ द टू सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वाई।
कॉपर और सिल्वर में से कौन सा गुड कंडक्टर है कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अब कंडक्टर क्या होता है? गुड कंडक्टर इज वन जिसका रेजिस्टेंस कम हो और जिसमें से करंट इजीली फ्लो कर जाए। तो हमने ये देखना है कि सिल्वर और कॉपर में से किसका रेजिस्टेंस कम है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी में। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो अगर बात करें फर्स्ट आंसर की, तो फर्स्ट आंसर आएगा आपका सिल्वर। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चे, सिल्वर। Why? Because conductivity of silver is smaller than conductivity of copper, hence resistance of silver is less than resistance of copper. Therefore, it is a good conductor of electricity. Second बात करें बच्चों, which substance is preferred to use for the electric transmission line and give reason. अब सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर, फिर भी सिल्वर को यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बच्चे ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए कॉपर को यूज किया जाता है ट्रांसमिशंस में। ठीक है, कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस क्यों? क्योंकि ये अपना सिल्वर से क्या है, चीपर है। उसके बाद अगर बात करें हम, नेम द मटेरियल दैट यू वुड एडवाइज टू यूज इन द हीटर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस एंड वाई। तो हीटिंग एलिमेंट के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आपको चाहिए रेजिस्टेंस उस एलिमेंट की ज्यादा हो, तभी हीट उसमें से क्या निकलेगी, ज्यादा। और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो वैसे भी हमने पढ़ा था कि हीटिंग एलिमेंट के लिए हम ज्यादातर अलॉयस को यूज करते हैं। तो इसमें देख, नाइक्रोम इज अ अलॉय और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻6 है और बाकियों की रेजिस्टिविटी -8 है। तो मतलब नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इसकी माइनस में पावर कम है, इसलिए नाइक्रोम को यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के लिए। अगर पूछे क्यों? बिकॉज इट हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये क्या है, ये अलॉय है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सर्किट में, है ना। इसके ऊपर भी एक लगा हुआ है, नीचे भी दो लगे हैं। तो पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट 10 ओम, उसके बाद क्या है, ये बीच वाले दो लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में लगे हैं तो इन दोनों को क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो 10 + 10 हो गए 20। तो उन दोनों की जगह सर्किट में एक रेजिस्टेंस लग गया 20 ओम का। ऊपर भी लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस 20 ओम का, और फिर आ गया आपका 20 ओम। अब देखो ये वाला 20 ओम और ये वाला 20 ओम, दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम वैल्यूज हैं। तो 20 बाय कितने लगे हैं, 2, तो ये आ गया आपका 10। तो ये पहले वाला 10 था और दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट भी कितना आ गया, 10 ओम। और लास्ट में कितना लगा हुआ है आपका, 20 ओम। अब इन तीनों को सॉल्व करें, दे आर इन सीरीज। तो सीरीज में आपको पता है कैसे निकलता है आंसर, तीनों को ऐड कर दें। तो तीनों को ऐड करोगे तो आंसर इज योर 40 ओम। तो दिस इज योर आंसर। तो आप ऐसे डायग्राम बना के साथ में लाइंस लिख सकते हो कि 20 पहले स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि बोथ 10 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 20। डायग्राम बना दिया, उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करके डायग्राम बना दिया। तो इस तरह आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज study the following electric circuit in which resistors are arranged in 3 arms A, B, C. Find the equivalent resistance of arm A. तो ये देखो बच्चे, 3 आर्म्स है, एक ये वाली A वाली, एक ये ऊपर B वाली है और एक ये C वाली है। तो पहले बोला है A वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो A वाले में बच्चों देखो इस तरह 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 5 ओम, 15 ओम एंड 20 ओम, और तीनों ही क्या है, सीरीज में है। तो ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5 + 15 + 20, दैट इज 40 ओम। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी एंड सी। ये बी आर्म और सी आर्म पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले आप बी का रेजिस्टेंस निकालो, बी वाली आर्म का। बी वाली आर्म में देखो 5, 10 और 15 तीनों सीरीज में लगे हैं। तो इनको ऐड करोगे जब आप डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा आंसर, 30 ओम, क्योंकि सीरीज में लगे। ऐसे सी वाले में देखो 10, 20 एंड 30। तो सी वाले में 10, 20 और 30 सीरीज में लगे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 60 ओम। और बी और सी, आर बी एंड आर सी आर इन पैरेलल।
दोनों पैरेलल में, तो इनका आंसर कैसे निकलेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के। तो 1/r1 है आपका ये 30 वाला, प्लस 1/r2 इज योर दिस 60 वाला। एलसीएम लोगे अब आप इसका, नीचे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 32 × 60 प्लस 1, तो दिस इज योर 1/rp इक्वल टू 3/60, कटिंग करके 1/20, तो हमारा rp आ गया 20 ओम। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 20 ओम। देखो उसके बाद सी है, डिटरमिन द करंट दैट फ्लोज थ्रू एमीटर। ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें बताओ कितनी रीडिंग आएगी, इसकी कितनी रीडिंग होगी, ऐसे भी बोल सकते हो। तो एमीटर मेजर करता है सर्किट में टोटल करंट, तो मुझे निकालना पड़ेगा बैटरी टोटल करंट कितना दे रही है सर्किट में। और आपको पता है बैटरी जब करंट देती है तो वो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करती है। तो देखो आप, हमारी ए आर्म में लगा हुआ है 40, और हमारी बी और सी दोनों को मिला के जो आंसर आया पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो 20 है। तो अब आर ए एंड आर पी, आर ए ये वाली आर्म का है और आर पी इन दोनों का निकाल के आया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब ये दोनों जो बचे हैं आर ए एंड आर पी, ये दोनों तो सीरीज में कनेक्ट है एक के साथ दूसरा, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा विच इज आर इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके 40 प्लस 20 दैट इज 60 ओम। तो सर्किट में टोटल करंट कितना आ गया आपका, 60 ओम। तो बस फिर अगला काम तो इजी है, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से I कितना आ गया, V/R इक्विवेलेंट। V इज योर 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज योर 60, तो 6 10s are 60, और ये आंसर आ गया 1/10 दैट इज 0.1 एम्पेयर। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बैटरी कितना करंट देगी, 0.1 एम्पेयर। नेक्स्ट इज डिटरमिन द करंट दैट फ्लोज इन द एमीटर व्हेन द आर्म बी इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अब बताना है बच्चों कि अगर मैं ये बी वाली आर्म जो है हटा दूं तो फिर कितना करंट देगी, फिर कितना करंट फ्लो करेगा एमीटर में से। तो उसके लिए देखो अब अगर बी वाली आर्म हट जाएगी, ये वाली आर्म हट गई, तो मतलब बी वाला रेजिस्टेंस भी हट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। तो मतलब अब आर ए आर्म वाला रेजिस्टेंस एंड सी आर्म वाला रेजिस्टेंस वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली आर्म तो हट गई। तो अब आर ए एंड आर सी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बैटरी ने करंट देना है तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल में अब बी वाला नहीं आएगा क्योंकि बी वाला उसने हटा दिया है। तो यहाँ पे अब टोटल रेजिस्टेंस इस केस में क्या बन गया, 40 प्लस 60 दैट इज 100 ओम। Then using Ohm's law, V is equal to I R equivalent and I is equal to V by R equivalent। वोल्टेज कितनी है 6 और आपका रेजिस्टेंस कितना है 100, तो अब डेसिमल लगा दो तो 0.06 एम्पियर इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करंट कितना आया, 0.06 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 132 वॉट, यहाँ पे वॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों ओम। How many 130 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। तो एक 220 वोल्ट लाइन है, तो पावर है आपकी 100 इक्वल टू वोल्टेज इज 220 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया। नीचे रेजिस्टेंस निकालना है तो आर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आर उधर चला जाएगा, 220 इंटू 220 बाय 100 नीचे आके डिवाइड, ये 20 के साथ 20 कैंसिल, तो आर कितना आ गया 22 इंटू 22 484 ओम। तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। तो ऐसे 3 बल्ब जो 10 घंटे चल रहे हैं हर दिन, तो उनसे कितना एनर्जी, वो कहते हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। 3 बल्ब 10 दिन चल रहे हैं पूरे नवंबर मंथ में, तो नवंबर के मंथ में होते हैं 30 डेज, एक दिन में चल रहे हैं 10 आवर्स, 1 डे में वर्क फॉर 10 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 डे का 10 हुआ, तो 30 डेज का कितना हो गया, 30 इंटू 10 300 आवर्स। ठीक है, 1 बल्ब के, एक बल्ब 300 आवर्स चल रहा है। ठीक है, तो अब निकालनी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी इज
आपके पास एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि VIT, उसके बाद V²/RT, एंड थर्ड इज I²RT। पर आपके पास ये भी तो फॉर्मूला है, पावर इनटू टाइम। सबसे इजी, एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। तो मुझे हर बल्ब की पावर पता है कितनी है, 100 वॉट। तो मैं क्यों इन फॉर्मूलोज के झंझट में फंसूं, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर इनटू टाइम, 3 के साथ आगे मल्टीप्लाई करने लगा हूं, क्योंकि कितने बल्ब है टोटल, 3 बल्ब है, ठीक है। तो 3 इंटू पावर कितनी है, 100, टाइम कितना है 300 आवर्स, क्योंकि हमने 30 डेज का निकालना है, तो 300 आवर्स। क्या इसे सेकंड में चेंज करने की जरूरत है बच्चों? अगर आपने एनर्जी जूल में निकालनी है तो यस, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, बट क्योंकि इसके थर्ड क्वेश्चन में, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको टोटल कॉस्ट पूछी है, और एक यूनिट की कॉस्ट बता दी 6.5। और आपको पता है कि जो मेजरिंग यूनिट है, कॉस्ट जो आती है वो किस यूनिट में आती है, कॉस्ट आती है किलोवाट पर आवर में, कॉस्ट आती है किलोवाट आवर में। तो मुझे ये एनर्जी किस में निकालनी पड़ेगी, किलोवाट आवर में, इसलिए आवर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ये 300 को ऐसे लिख देता हूँ, तो ये आ गया आपका 90,000 वॉट आवर। हमें चाहिए किलोवाट आवर, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 90,000 को आप डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो ये हो गया किलोवाट आवर। ये 1000 के साथ जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे टोटल कितने यूनिट्स आ गए, 90 यूनिट्स आपके आ गए। तो 3 बल्ब्स 90 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे नवंबर के मंथ में। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट मैं यहाँ पे साइड पे निकाल देता हूँ। तो कॉस्ट इज, एक यूनिट की कॉस्ट 6.50 है ना, 6.50। तो 90 यूनिट्स की क्या आएगी, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 90 इंटू 6.5, ये डेसिमल हटा नीचे, 50 है, पीछे जीरो की लिखने की कोई जरूरत नहीं डेसिमल के, तो नीचे मैंने डेसिमल हटा के 10 लिख दिया। ये आप जीरो के साथ जीरो को कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पे 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 एंड 4 58, तो 585 रुपीज इज द बिल। Now the next question is, a torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. Calculate power, resistance and energy consumed when it is lighted for 2.5 hours. तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो बल्ब की वोल्टेज है दैट इज 5 वोल्ट, और करंट कितना आ रहा है उसमें से 500 मिली एम्पेयर, नीड टू कन्वर्ट इन एम्पेयर। तो कैसे आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पेयर। तो ये डबल जीरो के साथ डबल जीरो कैंसिल, दिस इज योर 0.5 एम्पेयर। पावर निकालना है, पावर का सीधा फॉर्मूला है V/I, 5 × 0.5, ये डेसिमल के साथ ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 5 2 ज़ा 10, तो ये 2 के साथ 5 को कैंसिल करेंगे पॉइंट्स में, तो 2.5 वॉट। ठीक है, नाउ सेकंड इज कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस के लिए देखो आपके पास V है, आपके पास I है, तो ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से R आ गया V/I, V इज 5 एंड I इज योर 0.5, ये डेसिमल हटेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 10 ओम इज योर रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट इज एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर्स। तो टाइम कितना दे दिया आपको, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स, मतलब ये कितने आवर्स हो गए, दिस इज योर फ्रैक्शन में है, तो 2 टू द 4 + 1 5, 5/2 आवर्स, ये हो गया। ठीक है, अब एनर्जी निकालनी है, तो कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। क्यों कन्वर्ट करने लगा हूँ, क्योंकि इसमें एक बिल नहीं निकालने को बोला, तो एनर्जी जूल में निकाल के देंगे। तो 5/2 इंटू 60 मिनट्स के लिए और 60 आगे आवर्स के लिए, तो ये 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 5 इंटू 30 इंटू 60। नाउ एनर्जी इज योर, अगेन आपके पास पावर है, इसलिए मैं एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, पावर इंटू टाइम। पावर इज योर 2.5 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 60, ये डेसिमल हटाया मैंने, नीचे 10 आ गया, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो 25 5 ज़ा 125 एंड 6 3 ज़ा 18, 180। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे,
8 5 is 40, 8 2 is 16, 17 18 19 20, 8 1 is 8 9 10, 5 2 1 0 5 2 2। तो यहाँ पे आ गया 2250, एक 0 180 की भी थी तो ये एक 0 और आ गई, तो 2250 जूल इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज compute the heat generated while transforming 96000 coulomb of charge in 2 hours through a potential difference of 40 volt। अब आपको हीट पूछी है कि इतना जो चार्ज है वो ट्रांसफर कर रहे हैं हम कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो देखो क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया हुआ कि कितना चार्ज है, 96000 कूलम, टाइम दे दिया आपको 2 आवर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपको वोल्टेज 40 वोल्ट्स। तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, ये फॉर्मूला है आपके पास। आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो ये तो नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला इज VIT, V दिया है, T दिया है, I नहीं दिया, चार्ज दिया है। क्या चार्ज से करंट निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। आपने पढ़ा है ना, I क्या होता है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब I की जगह Q/T लिख दूंगा, और एक T ये भी था, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया इसका, हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है 40, चार्ज है हमारा 96000, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 24, 9 4 36, 36 एंड 2 38। तो ये आ गया आपका 384, एक जीरो ये थी और 3 जीरोस 96 के पीछे थी, तो टोटल कितनी आ गई, 4 जीरोस। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल था तो इसको मैं अगर यहाँ पे लेके जाऊँ तो 3.84 इंटू 10⁻⁴, कितने डेसिमल शिफ्ट किए आपने, 1 2 3 4 5 एंड 6, 10⁻⁶, और क्या यूनिट आएगा इसका, जूल। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the figure below show 3 cylindrical copper conductors along their faces, areas and lengths. Discuss in which geometrical shape the resistance will be the highest। अब ये बताना है कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट का कैलकुलेट करता हूँ, R1, फॉर्मूला क्या है, रो, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A, तो रेजिस्टेंस 1 आ गई रो L/A। अब सेकंड की बात करते हैं, R2, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि तीनों कॉपर के बने, लेंथ है सेकंड की 2L, और एरिया कितना है हमारा A/2। तो ये 2 और ये A वाले का 2 ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो गए, एक ऊपर वाला 2 ये वाला, और एक नीचे से ऊपर आ गया, तो कितना बन गया, 2 2 4 रो L/A, और रो L/A किसके इक्वल था हमारा, दैट इज R1। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह R1 लिख देता हूँ। इसका मतलब जो सेकंड का रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट के रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा। अब थर्ड की बात, थर्ड इज R3 इक्वल टू रो, लेंथ है आपका L/2 एंड एरिया इज 2A, तो रो L/A, एक 2 ये है, एक ये वाला 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 4A बन जाएगा नीचे। अब देखो रो L/A, नीचे वाले 4 को छोड़ के बाकी सारा किसके इक्वल है, R1 के, तो R3 किसके इक्वल आ गया, R1/4। तो देखो अब R2 जो है वो R1 से 4 टाइम्स ज़्यादा है, और R3 जो है वो क्या है, R1 को 4 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, सबसे ज़्यादा है R2 का, उससे कम किसका है, R1 का, और सबसे कम किसका है यहाँ पे, R3 का। तो आपको ऐसे सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा था किसका ज़्यादा है, तो R2 का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इज बच्चों, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक ये कंडक्टर बोल रहा है इसको, जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है, लैंप का रेजिस्टेंस है 20 ओम। इनको सीरीज में लगाया गया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। टोटल रेजिस्टेंस निकालो, बड़ा इजी है। टोटल रेजिस्टेंस में दोनों जो है वो किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं, 4 ओम और 20 ओम। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 + 20 दैट इज 24 ओम। उसके बाद करंट थ्रू द सर्किट निकालो, करंट बोल रहा है, बैटरी ने तो वैसे भी जब करंट निकालना था तो उसने टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, वो ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ से आई किसके इक्वल आ गया, V/R, V 6, R इज 24, सो 1/4 एम्पेयर। नेक्स्ट इज
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों के क्रॉस। तो पहले मैं निकाल देता हूँ लैंप के क्रॉस, V अक्रॉस लैंप। क्या फॉर्मूला आएगा, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, इसको मैं R1 लिख देता हूँ और इसके रेजिस्टेंस को R2 लिख देता हूँ। तो IR2 सीरीज में लगे हैं तो करंट तो दोनों में से सेम निकलेगा, कितना 1/4, और यहाँ पे R2 कितना है आपका 20, तो ये आ गया 4 5 20, तो 5 वोल्ट। उसके बाद ऐसे ही आपने निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, V इक्वल टू I इंटू R1, I इज 1/4, R इज 4, ये कितना आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट है इसका पावर ऑफ लैंप, लैंप की पावर निकालो। तो पावर क्रॉस लैंप सीधा फॉर्मूला V इंटू आई, लैंप की वोल्टेज आपने निकाल दी है 5, लैंप के क्रॉस करंट कितना है 1/4, तो कितना आंसर आ गया 5/4 वॉट। यूनिट्स बच्चे डाल देना, नहीं तो सीधा हाफ मार्क्स जो है वो यूनिट का डिडक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज with the help of suitable circuit diagram prove that reciprocal of equivalent resistance of group of resistance joined in parallel is equal to sum of reciprocal of individual resistance। तो आपने ये शो करना है कि अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उसका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये बच्चों डेरिवेशन मैंने आपको इस चैप्टर के वन शॉट में बड़ी अच्छी तरह से समझाई है। इसकी और सीरीज ये दोनों की डेरिवेशन आप अच्छे से वहां से कर लेना, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टर्स 12 ओम ऑफ ईच आर जॉइंड इन पैरेलल टू द 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि आपके पास एक बैटरी है 6 वोल्ट की, उसके साथ आपने दो रेजिस्टर्स जो है पैरेलल में लगाए हुए इस तरह। तो करंट बताना है कि बैटरी में से कितना करंट निकला। तो ये भी 12 ओम का और ये भी क्या है 12 ओम का। फिर वही बच्चे, बैटरी जब करंट देती है तो वो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखती है, और इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप बच्चे 1/R1 प्लस 1/R2 से भी निकाल सकते हो, पर मैं सीधा निकालने लगा हूँ क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। 12 ओम के लगे हुए हैं ना, तो आइडेंटिकल का मुझे फॉर्मूला पता होता है कितने के हैं 12 ओम डिवाइडेड बाय कितने लगे हैं पैरेलल में 2, तो आंसर कितना आ गया 6 ओम। तो आर इक्वलेंट 6 है, यहाँ से आई कितना आ गया V/R इक्वलेंट, दैट इज 6/R इक्वलेंट इज 6, कितना आंसर आ गया 1 एम्पेयर। तो कितना करंट जा रहा है बैटरी में से 1 एम्पेयर। नेक्स्ट इज 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel and the combination is connected to battery, ammeter, voltmeter and key. Draw suitable diagram and obtain an expression for equivalent resistance of combination of resistor। तो बच्चों ये भी किसका है आपका टॉपिक, अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगेन बच्चों इस टॉपिक के लिए आप मेरे वन शॉट वीडियो को देख लो और उसमें से इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पेपर में बहुत बार आता है। और आपने डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन में, तो डायग्राम में बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर की किस तरह कनेक्ट होंगे वो हमने इसी में पहले क्वेश्चन में किया था जहाँ पे मैंने डायग्राम बताया था, तो वहां से वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो 10 ओम लगा हुआ है, उसके बाद 20 और 20 किस में लगे हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 20 एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, दोनों आइडेंटिकल हैं तो सेम बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, R/N, N कितना है 2 है और रेजिस्टेंस कितना है 20, तो कितना आंसर आ गया 10, है ना। क्यों आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना इतना बड़ा, वो तब लगाओ जब आपके सेम रेजिस्टेंस ना हो। यहाँ पे तो सेम लगे हुए हैं पैरेलल में, सेम है तो सीधा फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लग गया, उसकी भी रेजिस्टेंस कितनी आ गई 10 ओम। तो 10 + 10 टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में आपको पता है कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके कितना आंसर आया 20 ओम। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट है बच्चे, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द एंड आर शोन इन अ डायग्राम बाय मिली एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट आर द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर। तो ये है आपका एम मीटर, क्योंकि इसके नीचे मिली एम्पेयर लिखा हुआ है, ये है आपका वोल्ट मीटर। तो पहले तो लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट के लिए आपको पता है लीस्ट काउंट क्या होता था, एक डिवीजन कितना आंसर देती है। तो उसके लिए देखो यहाँ से देख लेते हैं, 100 से अगर आप 200 तक काउंट करो कि कितनी लाइंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 वाली काउंट नहीं करनी, 200 वाली काउंट करनी है। तो 10 डिविजन्स
एम मीटर में कितनी करंट की रीडिंग दे रहा है? 200 नहीं लिखना बच्चों, 100 और 200 के बीच में थी, तो कितना आंसर आएगा? 100 से 200 कितना आगे गया? 100। ठीक है, तो 100 मिली एम्पेयर, तो वन डिवीजन कितना देगी? 100/10, दैट इज 10 मिली एम्पेयर। तो एक डिवीजन कितना आंसर दे रही है हमें? 10 मिली एम्पेयर। ऐसे ही आपने बच्चों लीस्ट काउंट निकालना है वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर में काउंट करो 1 और 2 के बीच में कितनी डिवीजन है? अगेन 10 डिवीजन है इनके बीच में, तो 10 डिवीजन कितना आंसर देगी? 2 मत लिखना, 1 लिखना है, क्योंकि 1 से 2 गया, कितना आगे गया, कितना प्लस हुआ, 1 में 1 प्लस हुआ तो अब 2 हुआ ना, तो 10 डिवीजन कितना आंसर देगी? 1। 2 मत लिखना बच्चों, ये नहीं कि हर बार वही लिखना है कि लास्ट में 2 है तो 2 लिख दो, नहीं, आपने देखना है कहां से स्टार्ट किया और कहां पहुंच गई, उनके बीच में कितना चेंज आया। 1 से 2 पहुंची तो 2 माइनस 1 1, तो 10 डिवीजन 1 वोल्ट दे रही है आपको, तो 1 डिवीजन कितना देगी? 1 डिवीजन इज 1/10, दैट इज 0.1 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टर का सेकंड पार्ट में, तो उसके लिए पहले आप देखो कि एम मीटर और वोल्ट मीटर एग्जैक्ट कितनी रीडिंग दे रहा है। तो एम मीटर की रीडिंग देखें अगर, तो एम मीटर में देखो 200 यहाँ पे था, उससे भी आगे कितनी डिवीजन है? ये बीच की बड़ी वाली डिवीजन, मतलब 5 डिवीजन आगे चले गई हैं, तो 5 डिवीजन कितना आंसर देगी? 1 डिवीजन दे रही है 10 मिली एम्पेयर, 5 डिवीजन कितना देगी? 5 इंटू 10, 50 मिली एम्पेयर। तो टोटल करंट की रीडिंग कितनी आ गई? टोटल करंट इज 200 पिछले वाला प्लस 50 5 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 250 मिली एम्पेयर। इसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर दो, तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 25/100 एम्पेयर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो वोल्ट मीटर में देखो 1 और 2, ये 2 है, 2 से आगे कितनी गई है? 1 2 3 4 डिवीजन आगे गई है ना, 5 में है, बड़ी वाली से थोड़ी पीछे है, और 2 वाली काउंट नहीं करनी, तो 4 डिवीजन आ गए हैं। तो 4 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वोल्टेज होगी? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.1 थी, तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई आपकी 0.4, तो टोटल वोल्टेज की रीडिंग कितनी आ गई? 2 पिछली प्लस 4 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग 0.4, तो आंसर इज 2.4 वोल्ट्स। तो ये आ गया करंट की रीडिंग, ये आ गई वोल्टेज की रीडिंग। अब आपको क्या चाहिए? यू नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? आप यूज कर लोगे अपना ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ओहम्स लॉ क्या था? एक मिनट अरेज कर दूं इसको मैं। सो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से R आ गया V बाय आई, V इज योर 2.4 और I कितना है आपका? 25/100, तो 2.4 इंटू 100/25, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल यहाँ पे, 2 5, तो ये आ गया आपका 48/5 ओम। आगे इसको आप पॉइंट्स में डिवाइड कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज two lamp, one rated 100 watt 220 volt and other rated 60 watt 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. Find the current drawn by the two bulb from the line if the supply voltage is 220 volt। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, बिल्कुल सेम, जिसमें क्या किया था हमने? फर्स्ट लैम्प का इससे वो रेजिस्टेंस निकाला था, सेकंड लैम्प का इससे रेजिस्टेंस निकाला था, और दोनों का आपने पैरेलल में लगा दिया था, पैरेलल में लगाने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। तो बिल्कुल सेम आपका मे बी ये सेकंड क्वेश्चन था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन, इसलिए दोबारा से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बच्चे आप वहां से कर लेना। नेक्स्ट इज शो हाउ वुड यू जॉइन 3 resistors each of resistance 9 ohm so that equivalent resistance of combination is 13.5 and second is 6 ohm। तो बच्चे आपको ना इसने रेजिस्टर्स पकड़ा दिए 9 ओम के, और आपको बोला कि इनको कनेक्ट करो इस तरह। कितने रेजिस्टर्स पकड़ाए हैं? 3 रेजिस्टर्स। तो आपको बोला है कि इनको कनेक्ट करो कि इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, एक में 13.5 आ जाए और एक बार 6 ओम आ जाए। तो आपके पास देखो दो वेज तो सीधे ही है, या तो सीरीज में कर दो, सीरीज में करोगे तो 9 + 9 + 9 कितना होगा? 27, वो ऑप्शन में नहीं है, वैसा नहीं बनाना। और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 9 9 9 के 3 लगेंगे, तीनों आइडेंटिकल है, तो क्या आंसर आएगा? 9/n, n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 9/3 इज योर 3।
तो 3 ओम भी इसने आंसर में नहीं दिया, तो सीरीज और पैरेलल दोनों ही कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज भी होगा, बीच में पैरेलल भी होगा। तो इसके अलावा आपके पास दो ही कॉम्बिनेशन बचे, एक तो ये वाला है, एक दो, और एक इसके साथ पैरेलल में लगा दिया, है ना, ये 9, ये 9, और ये भी 9। और दूसरा आपके पास ये बचा, दो सीरीज में और एक इनके साथ पैरेलल में लगा दिया। यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा तो आप और किसी वे से कनेक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। या दो पैरेलल में करके एक सीरीज में लगा दिया, या दो सीरीज में लगा के उनके साथ एक पैरेलल में लगा दिया। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये दोनों है पैरेलल में, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका वही सेम, आर पैरेलल का आर बाय एन। कितने लगे हैं, 9 ओम के लगे हैं, दो लगे हैं, तो कितना आंसर आ गया 4.5। तो ये आ गया 4.5 ओम, और ये आपका एक लगा हुआ है यहाँ पे 9 ओम। तो 9 प्लस 4.5 कितना हो गया बच्चों, 13.5 ओम। तो इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस आया दैट इज 13.5, जो आपका फर्स्ट का आंसर था। तो इसमें आप इस तरह करोगे, आप ये सर्किट डायग्राम बनाओगे, उसके बाद नीचे उसका आंसर कैलकुलेट करके उसको दिखाओगे पेपर में, ठीक है। और सेकंड वे इसको देखें हम, इसमें आप पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये दोनों लगे हैं सीरीज में, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 9 प्लस 9 18, और नीचे एक पैरेलल में लगा है 9। अब ये पैरेलल में आइडेंटिकल नहीं है, तो इसमें बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, 1/RP इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9। एलसीएम लोगे आप, 18 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 9 2 18, 3/18, 3 6 18। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आरपी कितना आ गया, 6 ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ करंट flowing through a given resistor for the corresponding value of potential difference across the resistors are given below. Plot the graph between current and voltage. Determine the resistance of the resistor. तो बच्चों इसमें आपने ग्राफ बनाना है, मैथ्स में आपने ग्राफ बनाने तो सीखे हुए हैं, है ना। तो आपको उसने कुछ नहीं बोला कि वी आई बनाना है या आई वी बनाना है, तो नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट आप की विश है, वैसे तो आप इस साइड भी करंट ले सकते हो और इस साइड भी करंट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखो उसने क्योंकि आगे करंट लिखा है, पीछे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, तो मैं इस साइड करंट ले लेता हूँ और इस साइड क्या लूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट देखो 0.1 0.2 0.3, मैथ्स में ग्राफ तो बहुत इजीली आप बना लेते हो। तो ये 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3। और यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो 0.5 1 1.5 सोन ऐसी 2। अब पहला पॉइंट है आई 0.1 है और वी 0.5 है, आई 0.5 0.5 वोल्टेज तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा V1 और I 0.2, V1 यहाँ पे आ रहा है और ये 0.2 यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर अगला ऐसी 1.5 पे 0.3, तो 1.5 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ से करंट जो है आपका 0.3 ऐसे करके यहाँ पे आ गया। ऐसी सोन आगे आगे बनाते जाओगे और आपको पता है कि ये लाइन कैसे आएगी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस तरह आएगा ये ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, आपको ये तो पता ही। अब आपने बोला उसके बाद कि भी इसका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। तो रेजिस्टेंस देखो सिंपल है बच्चों, आप स्लोप से निकाल सकते हो, आपको पता है स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। आप स्लोप से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि स्लोप में ये हो जाएगा, स्लोप पता है ना क्या होता था, स्लोप इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये कितना है यहाँ से, यहाँ पे ये है 0.1, और बेस कितना है आपका, ये सारा बेस है, तो कितना आ गया 0.5। तो आ गया 1/5, डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल। अब स्लोप रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, तो अगर आपने रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको स्लोप को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 5 ओम, क्योंकि आई वी का ग्राफ था। अगर वी आई का ग्राफ होता तो स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ बच्चों। अदरवाइज अगर आपने स्लोप से नहीं निकालनी तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस डाटा, यहाँ से जैसे कोई भी एक डाटा उठाओ, ये उठा लिया मैंने, इस डाटा के अकॉर्डिंग V1 है और आई कितना है आपका 0.2। ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आई, वोल्टेज इज 1 और आई इज योर 0.2। ये डेसिमल हटेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 2 5 10, तो सेम ही आंसर आपका ऐसे भी आ जाएगा। तो इट्स योर विश, आप कैसे भी करके इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज 50 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस ईच सेकंड इन 2 ओम रेजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। बड़ा इजी क्वेश्चन है। हीट दी हुई है 50 जूल, टाइम हर सेकंड, तो 1 सेकंड टाइम,
रेजिस्टर कितना है 2 ओम। पूछी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हीट का फॉर्मूला वी वाला कौन सा था, V² बाय RT, यही था फॉर्मूला, है ना। VI भी था पर वो नहीं लगाएंगे हम क्योंकि आई नहीं पता, इसलिए V² बाय RT लगा देते हैं। यहाँ पे हीट 50, वोल्टेज निकालनी है आपने, आर कितना दिया हुआ है आपको 2, टाइम कितना है 1, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 100, V² = 100, तो V कितना आ गया 100 का रूट दैट इज 10, तो V इज 10 वोल्ट्स। तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज आ गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। Next is you have three resistors of R ohm each and battery of E volts. How would you connect these three resistors with the battery to obtain maximum current? Draw the circuit diagram to illustrate your answer and also calculate the current drawn from the battery. देखो सर्किट को आपने इस तरह बनाना है कि उसमें करंट क्या आ जाए मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओगे बच्चों, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है लेस, और करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अगर वही वो यहाँ पे लिखता मिनिमम करंट, तो मिनिमम करंट में क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस को लगाएंगे सीरीज में, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा कम। उल्टा होता है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा। तो बस फिर ये तो सिंपल है, बैटरी उठाओ, कितनी वोल्टेज की ई, तो ई लिख दो। उसके बाद अच्छा सा डायग्राम बनाना, तो यहाँ पे आप एम मीटर लगा देना, वैसे तो उसने बोला नहीं है, आपकी विश है। उसके बाद 3 रेजिस्टर्स है पैरेलल में लगाने हैं, तो 1 2 3 एंड दिस इज की लगानी है, की लगा दो, वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं, तो ये आर आर एंड आर। उसके बाद उसने ये भी बोला करंट भी निकालो बैटरी में से, तो नंबर्स देखो, अब इसमें वैल्यूज तो दी नहीं दी, पर ये आर और ई ही इस केस में वैल्यूज हैं। तो 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R/N, आर तो आर ही लेंगे क्योंकि हर एक का रेजिस्टेंस आर ही दिया है, एन कितना आ जाएगा 3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R/3। और उसके बाद बात करें अगर वोल्टेज की, तो वोल्टेज आपको ई दी है, करंट निकालना है, करंट कैसे निकलेगा, V = I × R इक्विवेलेंट, आई कितना आ गया V/R इक्विवेलेंट, तो V की जगह E और R इक्विवेलेंट की जगह R/3, 3 ऊपर चला जाएगा 3E/R। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होना, अगर उसने वैल्यूज नहीं दी, उसने अल्फाबेट में दिया हो तो वहीं से निकाल दो, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना, फॉर्मूलेस पता है, लगाओ अप्लाई करो और आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ दिस सर्किट। तो आपको ये ए एंड और बी एंड के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो पहले ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, ऐसे R4 और R3 पैरेलल में है, R6 और R5 पैरेलल में है, R1 और R7 और R8 आपस में पैरेलल में। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, देखो ये A, यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में 2 ओम के हैं, तो आपको पता है पैरेलल में क्या आएगा R/N। देखो कितना इजीली फॉर्मूला ये लगता है और आराम से आंसर निकल जाता है ना, कहाँ आप वो मुश्किल वाला फॉर्मूला लगाओगे 1/R1 + 1/R2 टाइम कंज्यूमिंग, ये लगाओ सीधा आंसर। तो R2 है, कितने लगे हैं 2 ही लगे हैं, तो कितना आंसर आ गया 1। तो R पैरेलल में 1 ओम, सभी के देखो सेम ही तो है, 2 ही लगे हैं, तो सभी में क्या आ जाएगा, सभी के कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो यहाँ पे एक लग गया ऐसे करके, उन दोनों की जगह 1 ओम, इन दोनों की जगह भी आगे क्या हो गया, एक लग गया इस तरह, तो यहाँ पे भी 1 ओम। उसके बाद इन दोनों की जगह भी नीचे एक लग गया, दैट इज इस तरह 1 ओम, और इन दोनों की जगह भी यहाँ पे एक रेजिस्टर लग गया, दैट इज 1 ओम। तो कुछ इस तरह का आपका सर्किट बन गया, यहाँ पे बी आ गया। अब देखो ये कुछ ब्रिज टाइप का बन गया, तो ये दोनों अब सीरीज में है, डायरेक्ट कंटेक्ट में है, और नीचे वाले दोनों सीरीज में है, डायरेक्ट कंटेक्ट में है। तो अब ये सर्किट डायग्राम और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर दोनों सीरीज में है तो उनकी जगह 1 + 1 2, नीचे भी दोनों सीरीज में उनकी जगह 1 + 1 2, और ये आ गया आपका यहाँ पे बी। उसके बाद देखो अब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा अगेन आइडेंटिकल है, सेम लगे हैं, तो सीधा फॉर्मूला R/N। कितने के रेजिस्टेंस है 2 ओम के, कितने लगे हुए हैं 2 लगे हैं, तो ये कितना आंसर आ गया आपका 1 ओम इज योर आंसर, ठीक है। तो बच्चों आपने इसको प्रेजेंट भी कैसे करना, आप इसको ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हो कि ये इसकी जगह ये आ गया, जो आप लाइंस में बोल रहा हूँ उन्हीं को आप लिख सकते हो कि इन ईच सेगमेंट, या ऐसे लिख दो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया। ऐसे ही
हर एक में क्या है कि R3 R4 पैरेलल में है, सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया, तो सिंप्लीफाई या इक्विवेलेंट सर्किट भी बोल सकते हो आप कि इनका इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया। तो इस तरह आप डायग्राम से भी करोगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो इसको अच्छे से समझ लेगा कि आपने क्या प्रेजेंट किया हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, for the series combination of three resistors, establish the relation R1 plus R2 plus R3 is equal to R, where the symbol have their usual meanings। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बच्चों, जिसमें आपने डेरिवेशन करनी है। तो इसके लिए आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, वहां पे वो डेरिवेशन आप देख लेना अच्छे से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बी क्वेश्चन करते हैं। एक डायग्राम बनाना है आपने जिसमें बैटरी लगी है 5 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। बैटरी किससे बनती है? सेल से। तो इस बैटरी में 5 सेल बने, तो आपको 5 सेल्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। किस किस के साथ कनेक्टेड है? एमीटर, 2 रेजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम रिस्पेक्टिवली इन सीरीज में लगे हैं रेजिस्टर्स, और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखो पहले तो 5 सेल्स, 1 2 3 4 एंड 5, और टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? एक सेल की 2 वोल्टेज है, हमारे 5 लगे तो 5 2 ज़ा 10 वोल्ट, तो बैटरी की वोल्टेज आ गई 10। इसके बाद यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एमीटर भी लगाना है ना, कि एमीटर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ। ये एमीटर लग गया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। उसके बाद फर्स्ट रेजिस्टर आ गया आपका 2 ओम का, सेकंड रेजिस्टर आ गया आपका 3 ओम का, क्योंकि उसने बोला है कि वो किस में कनेक्ट है? सीरीज में, तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने लगा दी एक की। उसके बाद उसने बोला कि वोल्ट मीटर लगाए टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। किसकी वोल्टेज चेक करनी है? 3 ओम के क्रॉस, तो वोल्ट मीटर भी इसके क्रॉस ही लगेगा, तो इसके क्रॉस लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। कुछ इस तरह का आपका ये डायग्राम बन गया। अब रीडिंग बतानी है एमीटर और वोल्ट मीटर की। एमीटर बताता है सर्किट में कितना टोटल करंट आया बैटरी में से, तो भाई बैटरी का करंट निकालो। उसके लिए आपको पता है ओहम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। बैटरी टोटल रेजिस्टेंस देखेगी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज 2 + 3 दैट इज 5, क्योंकि सीरीज में लगे हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट्स। ध्यान रखना कहीं गलती से 2 वोल्ट मत ले लेना, वो एक सेल की थी और हमारे कितने सेल लगे हैं? 5 सेल्स, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 2 10। तो करंट कितना आ गया? V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। V इज योर 10, R इज योर 5, तो कितना आंसर आ गया? 2 एम्पेयर। तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई? 2 एमीटर। तो लिख देना आप कि एमीटर की रीडिंग इज 2 एम्पेयर। अब है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगा है 3 ओम के क्रॉस, तो वोल्ट मीटर चेक करेगा वोल्टेज, किसके क्रॉस चेक करेगा? वो सिर्फ वोल्टेज चेक करेगा आपका 3 ओम का। तो रेजिस्टेंस आपने कौन सा लेना है यहाँ पे? सिर्फ 3 ओम्स वाला। तो करंट तो दोनों में से सेम जाएगा क्योंकि सीरीज में लगे, तो करंट तो यही जाएगा 2, पर रेजिस्टेंस सिर्फ कौन सा लेना है? अब 3 ओम वाला, क्योंकि वोल्ट मीटर सिर्फ किसके क्रॉस लगा है? 3 ओम के। अगर वोल्ट मीटर ऐसे लगा होता, यहां से लेके यहां पे ऐसे, तो फिर इस वोल्ट मीटर के अंडर दोनों ही रेजिस्टेंस आए थे 2 और 3, फिर आप टोटल लेते। पर अब क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ कौन सा कनेक्ट है? 3 ओम वाला, तो इसलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग के टाइम पे जो वोल्टेज निकालनी है उसमें रेजिस्टेंस सिर्फ 3 ओम वाला लेना है। तो 3 2 6 वोल्ट इसका क्या आ गया? आंसर। Next is, in the given electric circuit, if the current flowing through a resistor 3 ohm resistor is 1 ampere, find the voltage of the battery and current I drawn from it। तो देखो अब इस क्वेश्चन में करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पेयर, तो इसमें कितना करंट जा रहा है वो बताया हुआ है आपको, और पूछा है कि बैटरी की वोल्टेज, ये ई की वैल्यू निकालनी है, और बैटरी ये टोटल करंट कितना दे रहा है ये निकालो। ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझना। तो देखो अब पहले तो बच्चों ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो रेजिस्टर R1 और R2 पैरेलल में लगे, तो पैरेलल में क्या होएगा? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला अगर मैंने RP, तो इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा ना पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। जितनी वोल्टेज R1 के क्रॉस होगी उतनी वोल्टेज R2 के क्रॉस होगी, और उतनी ही वोल्टेज इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस होगी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस चीज को ध्यान से याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो अब देखो हमें इस 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज पता लग गई,
पहले इसको इरेज कर देता हूँ। सो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस क्या होगी, आई इंटू 3, आई कितना है 1 इंटू 3, 3 वोल्ट्स, है ना। तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम होगी। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा क्या, 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आया 6, 2 प्लस 1, 3/6, 1/2, दिस इज 1/RP, इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना, 2 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 2 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट्स। उसके क्रॉस भी कितनी वोल्टेज आ गई, 3 वोल्ट्स आ गई बच्चों। क्लियर हो गया इतना चीज। तो आपका ये जो सर्किट डायग्राम है अब ये सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह का बन गया। अब यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इस वायर में तो कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं था, तो ये तो वैसे ही निकल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो कितना आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 2 ओम आल्सो, और ये आ गई आपकी यहाँ पे आगे बैटरी, ये बन गया एक 2 ओम ये वाला और एक दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई आपकी, 3 वोल्ट्स, है ना। तो इसके क्रॉस करंट कितना होगा, करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितनी है इसके क्रॉस, 3, आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसके क्रॉस, 2। तो आई कितना आ गया इसका, 3/2 दैट इज 1.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 1.5, इसमें से कितना करंट जा रहा है 1.5। और अब तो ये सीरीज में लगे हैं बच्चों, और अगर ये सीरीज में लगा है तो ये सारा करंट किसने दिया, बैटरी ने दिया। यहाँ से आया होगा ऐसे इस तरह, यहाँ से भी 1.5, इसमें से भी पूरे में से 1.5 निकला, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि बैटरी ने कितना करंट दिया है, 1.5। तो एक आंसर तो हो गया करंट। तो यहाँ पे देखो कितना मुश्किल था ना, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, एक के क्रॉस की जितना वोल्टेज था उतना ही पैरेलल के क्रॉस कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो कॉम्बिनेशन की वोल्टेज से मैंने निकाला कि इस 2 ओम में से कितना करंट जा रहा है, उस करंट की वैल्यू से मैंने पता लग गया कि बैटरी ने कितना करंट दिया। तो आपको करंट पता चल गया। अब उसके बाद आपने वोल्टेज निकालनी है बैटरी की टोटल, तो वो कैसे निकलेगी, बैटरी कितना करंट दे रही है, बैटरी करंट दे रही है 1.5 एम्पेयर। और बैटरी जब करंट देती है तो वो टोटल रेजिस्टेंस देती है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, इस वाले का 2 ओम और इस वाले का भी कितना था 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, दोनों सीरीज में लगे हैं, अब 2 + 2 4। तो V इज इक्वल टू आई आर 1.5 इंटू 4, 6.0 दैट इज 6 वोल्ट्स। तो इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है आपकी, 6 वोल्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से बच्चे कर लेना। नेक्स्ट इज फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स शोन इन द फिगर। आपने बताना है कि कितना करंट बैटरी में से निकल रहा है। तो ये बैटरी कितना करंट दे रही है, उसके लिए यू नीड टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करो। ये कुछ इस तरह लगी है बैटरी, इसके साथ देखो ये यहाँ से ऐसे गया और ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने इस तरह डायरेक्ट लगा दिया 10 ओम का, आगे की लगी है ऐसे, ये आ गया। उसके बाद ये 1, 2 और 3, ये जो तीनों रेजिस्टर है ये इस वाले रेजिस्टर के साथ, जो ये वाला रेजिस्टर है इसके साथ किस में लगे, सीरीज में लगे। तो देखो अब यहाँ पे इसके क्रॉस तीनों रेजिस्टर किस में लग गए, सीरीज में, इस तरह। ये 10, ये भी 10 और ये भी कितना है 10। तो ये कुछ सर्किट आ गया जिसमें ये जो पहले वाला ये 10 ओम का रेजिस्टर था ये डायरेक्ट लगा हुआ है, और इसके साथ ये बाकी बचे 3 रेजिस्टर जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट होके नीचे वाले के साथ किसमें लगे हैं, पैरेलल में। तो अब बैटरी का करंट निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, उसके लिए पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। क्या आ जाएगा, इन तीनों का सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में लगे हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 10 + 10 + 10 दैट इज 30 ओम। तो अब आपका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह बन गया, ऊपर लग गया है 30, नीचे लगा हुआ है 10, और ये कनेक्ट होके किसके साथ लगे हुए हैं, बैटरी के साथ लगे हैं। तो आप इस तरह बच्चे डायग्राम बना बना के वहां पे शो कर सकते हो, ठीक है।
तो अब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल का आपको पता है फॉर्मूला इज 1/r1 दैट इज 30 प्लस 1/r2 दैट इज 10, एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा, तो 1 + 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/30, तो 1/rp आ गया 4/30, rp आ गया 30/4 दैट इज 15/2। अब बैटरी की वोल्टेज है 3, तो आपको पता है करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, टोटल रेजिस्टेंस इज 15/2 और वोल्टेज कितनी है 3, तो यहाँ से आई कितना आ गया आपका 3/15/2, 3/15 इंटू 2, 3 5 15, 2/5 दैट इज 0.4 एम्पेयर। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा सा बस सर्किट डायग्राम में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। जैसे ही सिंप्लीफाई हो गया फिर तो वही काम था, बैटरी ने करंट देना है तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, देन V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है बच्चों। Now the next is to study the dependence of potential difference on current across the resistor R. Four circuit diagrams are prepared. Select the circuit diagram which are correct and give reason for the circuit diagram which are not correct. तो ये चार सर्किट दिए हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, मतलब V और I को चेक करना है, V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ता जाएगा। उसके लिए देखो कौन सा सर्किट आप यूज कर सकते हो और कौन सा नहीं, जो नहीं करोगे उसका रीजन देना है। तो देखो यहाँ पे बैटरी लगी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ फर्स्ट में एमीटर लगा है, फिर एमीटर का नेगेटिव आगे रेजिस्टर के साथ लगा है, उसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा है, फिर की लगी है। तो ये तो ठीक है, क्योंकि हमें पता है एमीटर सीरीज में होना चाहिए और वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए, तो फर्स्ट सर्किट तो ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड को देखते हैं अब। तो इसमें देखो अब ये बैटरी के साथ वोल्ट मीटर कैसे लग गया सीरीज में और एम मीटर कैसे लग गया पैरेलल में। सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज voltmeter should be connected in parallel and ammeter in series। ठीक है, ये उल्टे लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए और एमीटर किस में होना चाहिए, सीरीज में। अब ये थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में देखो पॉजिटिव टर्मिनल की के साथ है, फिर रेजिस्टर के साथ वोल्ट मीटर, देन एम मीटर का नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव विद पॉजिटिव यहाँ से जाके आगे जाके यहाँ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यस दिस इज अ राइट सर्किट। ऐसा नहीं होता कि आगे लगी है या पीछे, की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, की सीरीज में होनी चाहिए, एमीटर भी सीरीज में होना चाहिए, कोई आगे है कोई पीछे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, तो इसलिए ये थर्ड वाला डायग्राम भी क्या है, करेक्ट है। बस आपने कैसे देखना है, एमीटर सीरीज में हो वोल्ट मीटर पैरेलल में हो, एमीटर का जो नेगेटिव हो नेगेटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। फोर्थ में देखो वोल्ट मीटर पैरेलल में, एमीटर सीरीज में, की भी सीरीज में है, पर बैटरी की पॉजिटिव और एम मीटर का नेगेटिव कनेक्ट है, ये गलत हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपने यही लिखना है कि एम मीटर शुड बी कनेक्टेड in such a way that positive terminal of it should be connected with positive terminal of battery and vice versa। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। Now next is electric motor rated 11,000 watt. Sorry. An electric motor rated 1100 watt is connected to 220 volt main. Find the current drawn from the wire. तो आपको देखो इसमें क्या दिया है, आपको पावर दी है 1100 वॉट, आपको मेन सप्लाई दे दी, मतलब वोल्टेज दे दी है, मेन सप्लाई से ही आपको वोल्टेज मिलती है। करंट पूछा है तो पावर का फॉर्मूला वी आई, तो यहाँ से आई कितना आ गया P/V, पावर इज 1100 एंड ये है 220, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 11 1 से 11, जीरो एस एच, 11 2 ज़ा 22, तो ये आ गया 5 एम्पेयर। ठीक है बच्चों। सेकंड है आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बतानी है फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। तो कितने टाइम के लिए हीटर चला है, एक दिन 5 आवर्स, एक दिन में 5 आवर चल रहे हैं,
कितने दिनों के लिए चला है, 6 डेज के लिए, तो टोटल हो गया 6 × 5 दैट इज 30 आवर्स। अब इस एनर्जी को बच्चे मैं किस में निकालूंगा, मैं एनर्जी को निकालूंगा किलोवाट आवर में। क्यों? क्योंकि इसके थर्ड क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि मुझे एनर्जी कंज्यूम का रेट भी बताना है, और रेट के यूनिट्स आपको पता है किलोवाट आवर में होने चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में आपको एनर्जी के रेट निकालने को बोल दिया तो आपको एनर्जी किस में निकालनी पड़ेगी, किलोवाट आवर में। तो यहाँ पे मैं टाइम को चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आवर्स में ही रहने दूंगा। तो अब यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल वाला लगा दो आप, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है, पावर इज योर 1100, आवर्स कितने हैं 30, तो ये आ गया आपका 33,000 वॉट आवर। किलो वॉट चाहिए तो इसको 1000 के साथ आप क्या कर दोगे, डिवाइड, ये 000 के साथ 000 कैंसिल, तो आंसर आ गया 33 किलोवाट आवर। अब इसका थर्ड है, आपने टोटल कॉस्ट बतानी है। तो टोटल कॉस्ट क्या है, एक की कॉस्ट 5 है, हमने कितने यूज़ किए, हमने यूज़ किए 33 यूनिट्स, तो 33 के साथ आप इसको कर दोगे मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 3 15 165 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर रेटिंग वाले बच्चों। Again, study the following circuit and find the effective resistance of circuit, current drawn from battery and potential difference across 5 ohm resistor। इसके साथ के तो अब बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए देखो, ये वोल्ट मीटर लगा है, इसको देखने की जरूरत नहीं अभी। तो इसमें देखो पहले ये दोनों सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले ये दोनों जो है सीरीज में लगे हैं। तो ऊपर वाला सर्किट अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे R1 है 5 ओम का, फिर उसके बाद R2 लगा है 10 ओम का, नीचे इनके दो रेजिस्टर लगे हैं 4 और 6 के, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन इज 10। तो नीचे आ गया 10, इसको मैं नेम दे देता हूँ R4 की। R4 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4, तो सॉरी पहले ही है, यहाँ पे R6 दे देता हूँ। R6 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4, तो आंसर आ गया 6 + 4। ऐसे ही आप लिख दोगे कि R6 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनका आंसर आ गया 6 + 4 10। ये किसके साथ लगा है, R2 के साथ पैरेलल में लगा है, और यहाँ पे आ गया आपका R5 विच इज 10। अब इसको फर्दर इक्वल इसके साथ लगी है, वही नीचे बैटरी लगी है, वो बनाने की जरूरत नहीं है, अब आगे देखो बाद में बना देंगे। तो 5 ओम। अब उसके बाद आप लिख दोगे कि R2 एंड R6 आर इन पैरेलल, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको मैंने लिख दिया R7। ये कैसे निकलेगा, 1/R7, आइडेंटिकल है तो 1 की जरूरत नहीं, R7 इज इक्वल टू R/N। 10 बाय कितने लगे हैं 2, तो कितना आंसर आ गया 5। तो यहाँ पे R7 आ गया आपका 5 ओम, उसके बाद साथ में लगा है R5 विच इज इक्वल टू 10 ओम। अब ये तीनों सीरीज में है, तो R इक्वलेंट कितना आ गया आपका 5 5 10 एंड 10 + 10 20 इज योर आंसर। तो 20 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है करंट। तो करंट अगर वैसे भी पूछा जाता तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ता, क्योंकि बैटरी पूरा रेजिस्टेंस देखती है। तो आई आ गया V/R इक्विवेलेंट, V है 20, R है 20, ये कितना आ गया 1 एम्पेयर, आंसर आ गया। थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। तो V इज इक्वल टू IR, पर अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ ये वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालो, है ना, पीछे करके आया ना ऐसा क्वेश्चन। तो वोल्ट मीटर 5 ओम के क्रॉस ही तो लगा है, तो 5 ओम के रेजिस्टर में देखो ये सीरीज में लगा है बैटरी के साथ, बैटरी करंट दे रही है 1 एम्पेयर का, तो इसमें से भी वही सारा करंट जाएगा 1 एम्पेयर वाला, है ना, इधर से यहाँ से इधर आएगा या इधर से इधर आएगा, तो पूरा करंट इसमें से निकलेगा। तो 1 इंटू रेजिस्टेंस सिर्फ 5 वाला लेना है, तो कितना आंसर आ गया 5 वोल्ट्स। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ रही होगी वहाँ पे 5 वोल्ट्स। तो यहाँ पे बस अब आपकी सब्र की सुई, तो यहाँ पे बस आपका जो सब्र है वो मुझे लगता है ख़त्म होने ही वाला है, तो इसके लिए दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ क्या होएगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का आई डोंट थिंक कोई ऐसा क्वेश्चन होगा बच्चों जो आपसे ना निकले। ठीक है, हमने वन शॉट कर लिया, हमने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कर लिए, और हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल कर लिए। ये 3 वीडियोस अगर आप अच्छे से देख लोगे ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपके कहीं नहीं गया। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे आप अप्रोच नहीं लगा पाओगे। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ओम रेजिस्टर।
तो इस 12 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा? तो बच्चे ये तो सर्किट में सीधा सीरीज में लगा है, यहाँ से करंट जाएगा, इसमें डिवाइड होगा बेशक, पर यहाँ से जो आगे करंट आएगा फिर वो फिर से टोटल होके इस एमीटर से टोटल करंट निकलेगा, और 12 ओम में से तो टोटल ही करंट जाएगा ना। तो मुझे तो मतलब इनडायरेक्टली इसने क्या बोला है कि आपने ये निकालना है कि बैटरी टोटल करंट कितना दे रही है, क्योंकि 12 ओम में से सारा करंट निकलेगा। तो उसके लिए फिर आपको वही बोला कि बैटरी जब करंट देती है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालती है। तो उसके लिए देखो पहले ये दोनों किस में लगे हैं, तो ये सर्किट कुछ इस तरह का है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये आते आते यहाँ दो रेजिस्टर लगे हैं 24 ओम के पैरेलल में, 24 ओम, और ये भी कितने हैं 24 ओम। उसके बाद आगे A1 एमीटर, देन लगा है 12 ओम का रेजिस्टर, फिर यहाँ नीचे आके लगा है दूसरा A2 एमीटर, 2 एमीटर लगाए हुए हैं सर्किट में, वाह। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये दोनों लगे हैं पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, दोनों सेम है, 24/2 दैट इज 12। तो मैंने देखा है कि आपके जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर, उसमें ऐसे रेजिस्टर ज़्यादातर लगाए हुए हैं पैरेलल के जो सेम होते हैं, ताकि आप जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाओ। इसलिए इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दिया करो R/N अगर आइडेंटिकल हो, ठीक है। तो अब इन दोनों की जगह 12 ओम आ गया, तो अब एक लगा है 12 ओम, फिर एमीटर A1, फिर अगला लगा है 12 ओम, फिर नीचे लगा है एमीटर A2, एंड देन 6 वोल्ट की बैटरी। अब ये 12 ओम और ये 12 ओम दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, दोनों को क्या कर दें ऐड, तो आंसर इज 24 ओम। तो बस फिर V इज इक्वल टू आई आर, V 6 है, R 24 है, तो I आ गया 6/24, दैट इज 1/4 एम्पेयर। सो 1/4 एम्पेयर इज द करंट दैट पास थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। और उसने पूछा द डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 इफ एनी, क्या A1 और A2 के रीडिंग में कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो बच्चों नहीं पड़ेगा। A1 और A2 आपको क्या देगा, एमीटर हमें करंट की रीडिंग देते हैं, और दोनों सीरीज में लगे हैं, ये भी यहाँ से जितना करंट जाएगा इसमें से निकलेगा, और वही करंट यहाँ से निकल के इसमें से निकलेगा। तो एमीटर में ये इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों की वो आगे लगा है या वो पीछे लगा है तो उसमें ज़्यादा करंट होगा, उसके बाद अगर बीच में ये रजिस्टर लग गया तो इसके पास कम करंट पहुंचेगा नीचे वाले से, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एमीटर सीरीज में लगे होने चाहिए कि सारा करंट एक ही पाथ में से निकले और वो उस एमीटर से निकलना चाहिए, ठीक है। इसलिए A1 और A2 के डिफरेंस रीडिंग में क्या होएगी, 0, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, आपने इतना पेशेंस रखा और इस वीडियो को अच्छे से देखा। आई होप आपको अब ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको वन शॉट मिल गया, आपको MCQ क्वेश्चंस हो गए, आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इनको अच्छे से कर लो ताकि बोर्ड्स के लिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाए, डन हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।